दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और स्क्रीन पे एक शब्द लिखा है, सब अपनी कॉपी में उसको लिखें। और बेसिक टर्म्स में ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ था बच्चों, एंड द वर्ड इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। मूवी देखी होगी सब लोगों ने। मूवी में लिख के आता ना, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है ये मैं नहीं पूछूंगा, प्रोड्यूस्ड बाय का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, प्रैक्टिकली मूवी के केस में प्रोड्यूसर का मतलब वन हु इन्वेस्ट मनी, बेसिकली जो फाइनेंस करता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। और डायरेक्शन का मतलब जो देखता है भाई कौन सा सीन कैसे होगा, स्क्रिप्ट कैसी होगी, जो ओवरऑल मैनेजमेंट पूरा देखता है। इज दैट क्लियर? तो जब कल को आप बच्चों का ब्याह होगा, तो सारा अरेंजमेंट का देखने का काम मम्मी का होगा, और पैसे किसके खर्च होंगे? वो बात अलग है, मम्मी भी जॉब कर रही है, बट खर्चे हमेशा पापा को ही करने हैं। तो प्रोड्यूस्ड बाय पापा, डायरेक्टेड बाय, एक्टर एक्ट्रेस आप ही रहेंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? चलिए। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है बच्चों? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इट इज एन एक्टिविटी वेयर रिसोर्सेज आर ऑल्टर्ड और चेंज्ड, एंड देयर इज एन इंक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स। एकदम सिंपल सी बात है। मैंने एक कंप्यूटर कोर्स कर लिया और थोड़ी कोडिंग वगैरह सीख ली, और उस कोडिंग से एक एप्लीकेशन बना दिया। क्या बना दिया? एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में बच्चे अपने क्लास का, अपनी पढ़ाई लिखाई का टाइम टेबल अपडेट कर दें, और जैसे ही क्लास का समय होगा, ऐप को पता है कि आपको कितने बजे क्लास में जाना है, वो पॉपअप एक मैसेज दे देगा। जैसे आप उस मैसेज को क्लिक करेंगे, वो गूगल मैप खोल के डायरेक्शन चार्ट बता देगा, और ये बता देगा कहाँ पे भीड़ है, कहाँ पे ट्रैफिक कम है, कहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, ताकि बच्चे क्लास में लेट ना आए। मिश्रा जी समझ गए? मिश्रा जी समझ गए? लोग लगता है जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए, अच्छा समझ गई, चलिए वो जेंडर बाइज्ड है। तो खोपड़े में बात गई, तो ये एप्लीकेशन बहुत काम का एप्लीकेशन होगा, यस और नो? और इसकी फाउंडर डाउनलोडर होंगी प्रज्ञा जी। इनको ऐप फ्री में दिया जाएगा, इनके ऊपर वो रिगरस रोबस्ट टेस्टिंग कराई जाएगी ऐप की, क्योंकि यही उस ऐप को ठीक से देख पाएंगी। फिर उस ऐप में हर महीने स्टार रेटिंग होगी बच्चे की, कि हमेशा टाइम पे आए, टाइम से लेट आए, कितना आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कितने डाउट्स पूछे। ऐप एक आपका पर्सनल असिस्टेंट ट्रैकर होगा, पैट, PAT, पर्सनल असिस्टेंट ट्रैकर, ताकि आपकी पैट बहुत अच्छी बन पाए, एंड टीचर शुड नॉट हिट यू ऑन योर पैट। खोपड़े में बात गई, तो आपकी पैठ बन जाए, टीचिंग कम्युनिटी में, स्टूडेंट कम्युनिटी में आपकी भोकालबाजी थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो ये जो हरकत मैंने की, मैंने कोडिंग सीखी और इससे ऐप बना दिया, तो दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्शन। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए भाई, क्योंकि ये CBSE का क्लास 11th का सिलेबस है, तो मैं पहले प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मेरी आदत हमेशा डिमांड चैप्टर पढ़ाने के बाद पहले सप्लाई चैप्टर पढ़ाने की रही है। बट चलिए कोई बात नहीं। और जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, अपने आप को एक फैक्ट्री ओनर समझिएगा। व्हाट? फैक्ट्री ओनर। यू आर अ प्रोड्यूसर, आप एक फैक्ट्री चलाते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए। तो भाई प्रोडक्शन पॉसिबल कैसे है? किसी भी चीज की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप चेंज कर दें। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू द जंगल, वहां से आपने पेड़ काटे, और लकड़ी का टुकड़ा, पेड़ का लॉग ऑफ वुड निकला, और जो ऊपर की चमड़ी होती है पेड़ की, गॉट इट क्लियर, वो आपने अलग कर दी, और स्क्वायर लॉग्स बन गए। अब उन स्क्वायर लॉग्स का काम क्या होगा? कारपेंटर आएंगे दुकान पे, लॉग्स ऑफ वुड को खरीदेंगे, लॉट्स ऑफ वुड नहीं, लॉग्स ऑफ वुड, और उससे दरवाजे की चौखट बन जाएगी। फर्नीचर भी बन सकता है। बट आजकल चौखट में दीमक लगने का डर होता है, तो लोग अपने घरों में ग्रेनाइट की चौखट लगाते हैं। ग्रेनाइट की चौखट मतलब सर, मार्बल का एक पत्थर होता है, फॉर्म होता है, बड़ा हार्ड मार्बल होता है, दैट इज ग्रेनाइट, जल्दी टूटता नहीं है। तो जैसे घर में दरवाजे की वो चौखट, चौखट जानते हैं ना सब लोग, दरवाजे की चौखट होती है तो ग्रेनाइट लगा देते हैं, और जो कब्जा होता है, हिंज, उस कब्जे को उसी में फिक्स कर दिया जाता है, तो उसमें कभी दीमक लगेगी नहीं। प्लस आजकल दूसरे WPS मटेरियल वगैरह भी है फाइबर के, उसमें भी दीमक नहीं लगती। बट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डोर्स जो बनते थे, वो किससे बनते थे? वुड से ही बनते थे। फर्नीचर में आप इसको यूज कर सकते हैं। सर वो स्कूल में सर स्केल लाइन खींचने के लिए जो होता है, वो भी लकड़ी का ही होता है। तो जब आपने जंगल से पेड़ काटा, वो किसी काम का नहीं था, बट जब लॉग ऑफ वुड में कन्वर्ट होकर उससे फर्नीचर बना लिया, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आप। इट स्टार्टेड क्रिएटिंग यूटिलिटी। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोडक्ट।
धागा किसी काम का नहीं है, बट तो धागे से यान बन गया, क्लॉथ पीस बन गया, सूटिंग शर्टिंग बन गया, और उससे आप टी शर्ट बनवा सकते हैं, शर्ट बनवा सकते हैं, ट्राउजर बनवा सकते हैं, कुर्ता बनवा सकते हैं, पैजामा बनवा सकते हैं, कोट बनवा सकते हैं, कुछ भी बनवा सकते हैं। तो धागा एज अ प्रोडक्ट इज नॉट गिविंग एनी यूटिलिटी, बट जब आपने उसको कपड़े में, गारमेंट में कन्वर्ट करा लिया, इट स्टार्टेड गिविंग यूटिलिटी। समझ में आ गया? तो व्हाट हैपेंड, इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स गॉट चेंज। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन, समझ में आ गया? चलते हैं आगे। चेंज इन लोकेशन। हमारे हिंदुस्तान में बच्चों सबसे ज्यादा चाय की पैदावार कहां पे होती है? असम। असम में होती है, बट क्या खपत भी वहीं पर जाती पूरी पूरी? नो। कहां कहां जाती होगी, सोच सकते हैं आप? ऑल अराउंड द वर्ल्ड बेसिकली। सुनीता विलियम्स जी भूल गई थी, नहीं तो 400 किलोमीटर ऊपर स्पेसएक्स में ले जाती उसको शायद। मैं बोल रहा था ले जाओ ले जाओ, इनको मशीन को भरोसा, चाइनीज मशीन है ये, खराब हो जाएगी। मेरी बात नहीं मानी, तो जो मेरी बात नहीं मानेगा वो झेलेगा। चीज मैं सही बोल रहा हूँ? वेरी गुड। समझ में आगे, मतलब पूछना जरूरी है ना, 4 लोगों से और पूछ लूंगा तो पंचों की राय हो जाएगी। ओके, तो भाई आप चाय उगाते हैं असम में, बट सारी चाय की खपत वहां पे नहीं होती है। केरल वाला भी पी लेता है, जम्मू एंड कश्मीर भी चली जाती है, गुजरात भी चली जाती है, उधर यूएस भी जाती है, ऑस्ट्रेलिया भी जाती है, हमारे घर भी आती है, आपके यहाँ भी आती है। कभी बुलाइए चाय पे तो एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगा। तो लोकेशन ऑफ ग्रोन अप इज असम, बट कंजम्पशन का लोकेशन तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो जहां जहां इसको कंज्यूम किया जाता है, जब लोग इसको खरीदेंगे, यूज करेंगे, तो इसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी और इससे यूटिलिटी हो जाएगी। इज दैट अंडरस्टूड? आप घर में बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, खाली बैठे थे, क्लासरूम के अंदर चले आए, पढ़ने लग गए, लोकेशन चेंज हो गई। नहीं तो घर में क्या करते, सोते रहते खर्राटा मार के, छोटे भाई बहनों को डराते कम से कम। चेंज इन टाइम। अभी मंथ चल रहा है अगस्त, खत्म होने वाला है एक दिन में, फिर सितंबर आ जाएगा। और मार्केट में विंटर गारमेंट्स आपको ज्यादातर अक्टूबर एंड नवंबर में मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कब होती है बच्चों? समर्स में। इनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है समवेयर इन मार्च फरवरी। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये 5-6 महीने इनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती है फैक्ट्रीज में। सितंबर से इनका डिस्पैच स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक ये स्टोर में आ जाते हैं, ताकि 15-20 अक्टूबर के बाद इनको स्टोर में डिस्प्ले किया जाए। तो प्रेजेंटली उनको मैन्युफैक्चर तो कर दिया। जो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो 5,000 शर्टें बना रहा है, क्या पहन लेगा पूरी 5,000 शर्टें? फिर स्टोर में आके एक शर्ट उतार के लटकाएगा वहां पे? नो। क्या करेंगे स्टॉक का, हम इसको पैक करके गोडाउन में रख देंगे, वेयर हाउस में रख देंगे। जब इसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में आएगी तब हम इसको डिस्पैच करेंगे। तो इसकी यूटिलिटी कब होगी बच्चों? जब इसका टाइम आएगा, या हमेशा जब इसका टाइम आएगा। तो विंटर गारमेंट्स तो बन के तैयार हो गए, अक्टूबर में आ गए मार्केट में। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी क्या फैक्ट्री बंद रहेगी? नो। तब क्या हो रहा होगा फैक्ट्री में, सोचिए जरा। तब फैक्ट्री में समर गारमेंट्स बन रहे होंगे। और क्या करेंगे उन समर गारमेंट्स का, हम लोग स्टोर कर लेंगे, रख लेंगे उनको अपने पास। जब फरवरी लगभग खत्म होगा, होली के आसपास डिस्पैच वुड स्टार्ट, और आपको मार्च में अप्रैल में न्यू अराइवल्स मिल जाएंगे। तो जब भी समर गारमेंट का न्यू अराइवल आता है, मैं तो बाजार में जाके विंटर गारमेंट्स खरीद लेता हूँ। सर मतलब, अरे मार्च अप्रैल में विंटर गारमेंट्स सस्ते मिलेंगे। कुछ बच्चे पकड़ पकड़ करेंगे, सर फैशन चला जाएगा, हम कौन शक्ल से देखने में शाहरुख खान सलमान खान लगते हैं जो उनको फैशनेबल प्रोडक्ट पहनना है? भाई अगले सीजन पहन लेंगे। एक ऐसे स्टोर खुला था इंडिया में, पता नहीं है कि बंद हो गया, भगवान जाने, वो ब्रांड फैक्ट्री, बड़ा सस्ता सामान बेचते थे। एक बार पेपे की जीन्स मैं देखा वहां पे, 3,000 की जीन्स 800 रुपए में। मैंने कहा इतनी सस्ती, मैं तो खरीद लिया एक तो अपने बेटे के लिए। फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो एक तो मेरे रिश्तेदार काम करते हैं मैक्स वगैरह में, उनका नाम बता के डिस्काउंट मिलता है 20% एक्स्ट्रा। अब नहीं मिलता, मतलब मिलता है, आपको नहीं मिलेगा। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई हाउ दे आर एबल टू सेल इट एट अ चीपर कॉस्ट, कह रहे जीन्स जो आप 3,000 रुपए देखते हैं, उसकी कॉस्ट एक्चुअली 400-500 रुपए होती है। तो कंपनी 6 गुना 7 गुना प्राइस बढ़ा के चार्ज करती है। भाई एक्ट्रेस को भी पैसा देना है मॉडलिंग का, स्टोर का खर्चा इतना ज्यादा है, एम्प्लॉय की लाखों रुपए सैलरी है, तो कहां से निकलेगी? तो निकलेगी। आप चले जाइए मुन्ना वस्त्र भंडार, तो वहां पे आपको सस्ता कपड़ा मिल जाएगा। नहीं समझे बात को? अब भाई पीवीआर सिनेमाज में समोसा कितने का मिलता है? 80 रुपए का। मैं आपको समोसे की सच्चाई बताऊं, पूरी सच्चाई नहीं बताऊंगा, लेक्चर रिकॉर्डेड है, क्योंकि इलाहाबाद में जो पीवीआर है बच्चों, जब वो स्टार्ट हुआ था, तो मेरा एक काफी क्लोज फ्रेंड है हिरानजा बेकरी शॉप इन इलाहाबाद, काफी फेमस बेकरी शॉप है, मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगा आपको। तो उससे पीवीआर वालों ने कांटेक्ट किया कि भाई आप यहाँ के फेमस बेकर हैं, तो हम ये चीजें अपने पीवीआर सिनेमाज में चाहते हैं।
कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो टॉयलेट वाटर तो हमारे यहाँ खुद ही लगा हुआ बन जाएगा, ठीक है, और बाकी चीजें आप सप्लाई कर दीजिए। तो ही सेड ओके। तो पहले वो कैफे कॉफी डे को भी केक पेस्ट्री सप्लाई करता था, तो उसने कहा ठीक है सप्लाई कर देंगे, ऐसी क्या बात है। कह रहे क्या रेट देंगे समोसे का। उसने कहा समोसा 10 रुपए का लगा देंगे आपको। कह रहे नहीं थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 8 रुपए लगा लीजिए। कह रहे ठीक है स्टार्टिंग 6 महीना 8 रुपए, फिर बाद में 10 रुपए अगले 6 महीना, फिर उसके हिसाब से देखेंगे। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मीरापुर मेरे मोहल्ले में ही एक दुकान थी, वहां से वो 3 रुपए में समोसा खरीदता था और पीवीआर को 8 रुपए में बेचता था। पीवीआर वाले उस समोसे को 60 रुपए में बेचते थे, 52 रुपए कमाते थे उस पे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, समझ में आया, समझ में आया। तो जो हमारे घर में बर्थडे वगैरह होता है तो केक उसी की शॉप से आता था, स्पेशली बनाने के लिए बुलाया था। तो 1-2 बार लोगों ने जब केक खाया, कहने कहाँ से आया, कैफे कॉफी डे से आया क्या। मैंने कहा क्यों, कहने टेस्ट एकदम वैसे ही आ रहा है। मैंने कहा वहीं से आया है। अब कैफे कॉफी डे में केक है भाई 900 रुपए का आधा किलो, 1800 रुपए किलो, और हमको केक प्रैक्टिकली फ्री में मिलता है। दोस्त है पैसा थोड़ा ही लगना नालायक कहीं का, समझ में आ गया। बट वो मार्केट में भी वो केक 500 रुपए में बेच देता है लोगों को। अब जो बड़ी दुकान है वो उसी से खरीद के महंगे बेचती है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। अब बच्चे कहेंगे सब दोस्त का नाम बता दीजिए, ये तो पहले ही बता दिया मैंने, सीक्रेट है भाई, नो। चेंज इन टाइम, तो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको स्टोर कर लेंगे, और जब उसकी रिक्वायरमेंट मार्केट में आएगी तब हम उसको बेचेंगे। तब तक के लिए हम उसको वेयर हाउस में स्टॉक कर लेंगे, तो जब समय आएगा तब उसकी यूटिलिटी हो जाएगी। समझ में आ गई इसी बात। चलिए, चेंज इन ओनरशिप। नाउ चेंज इन ओनरशिप का क्या मतलब है। मान लीजिए कि किसी माँ बाप ने एक संतान को पैदा किया और एकदम दलितर संतान थी। अरे आइए केसरवानी जी, केसरवानी जी के आने से ही एग्जाम्पल याद आ गया। ये हमेशा क्लास में लेट आते हैं, तो अगली बार मोहल्ले में कोई मर जाए अगर, जैसे मान लीजिए राम सिंह मर गया, तो अब लेट राम सिंह लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखिए केसरवानी जी राम सिंह, तो केसरवानी जी लेट माना जाएगा। तो अब उन्होंने बोला भाई हमारा बच्चा किसी लायक नहीं है, क्लास में भी टाइम पर नहीं जाता है, आप इसको खरीद लीजिए। मैंने खरीद लिया, अब मैं उससे झाड़ू पोछा बर्तन करवा रहा हूँ। बट क्योंकि स्लेवरी का जमाना तो हम रहा नहीं, ह्यूमन राइट्स वाले चले आएंगे। तो चेंज इन ओनरशिप का मतलब, इफ दिस आईफोन इज केप्ट एट एन इमेजिन स्टोर, एप्पल स्टोर, तो ये भाई उनको सेटिस्फैक्शन देगा। किस तरह का, प्रॉफिट कमाने का। द डे आई बॉट इट, हु कैन कॉल इट, हेलो शाहरुख खान जी ठीक है, हाँ झाड़ू पैसा हाँ दे देंगे, 2 कमर चाट के अपने साथ के तो वही पैसा दे देंगे हम आपको। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब आप चीजों को खरीद लेते हैं तो ओनरशिप आपके पास आती है, वो सेटिस्फैक्शन आपको देंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, प्रोडक्शन। समझ में आ गया प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल है। तो 4 चीजों से प्रोडक्शन हो सकता है बच्चों। आई होप सो सबने कॉपी तो कर ही लिया होगा। चलिए, तो इन्हीं 4 प्रोडक्शन वाली चीजों से बच्चों यूटिलिटी भी होती है, हम स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं, आज हम इसको रिपीट पढ़ रहे हैं। फॉर्म यूटिलिटी, कपड़ा कटवा लिया 4 मीटर और टेलर के पास चले गए और उससे बोला मम्मी के लिए एक सलवार सूट सिल दो बहुत बढ़िया, मम्मी की एनिवर्सरी आ रही है उनको गिफ्ट करना है। तो कपड़ा किसी काम का नहीं है, बट जब आपने उसको स्टिच करवा लिया चिल्ड्रन, उसका फॉर्म चेंज हो गया, इट स्टार्टेड गिविंग सेटिस्फैक्शन, इट हैज यूटिलिटी। आप स्पेशली गए असम और वहां से ताजी चाय की बढ़िया पत्ती खरीद के लाए, तो इट वॉज ग्रोन इन असम, ब्रॉट टू योर प्लेस, से न्यू दिल्ली और मुंबई और लखनऊ और न्यूयॉर्क, एनीवेयर चिल्ड्रन, और आपने उसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया और आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उसका प्लेस चेंज, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। जहां उग रही थी वहां उसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। टाइम यूटिलिटी, इसके 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक तो अभी दे चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा, कपड़े वाला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अभी चल रहा है हमारा ऑटम सीजन, चल रहा है स्प्रिंग सीजन, बरसात बरसात का समय है, और अगर मैं आज से ठीक 6 महीने के बाद, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, या 4 महीने के बाद जनवरी में 1 तारीख को आपको बोलूं कोल्ड कॉफी पियोगे, आप बोलेंगे अरे पगला गए क्या सर, कोल्ड कॉफी पियेंगे गले कैंसर हो जाएगा। बट आज अगर मैं आपको कोल्ड कॉफी ऑफर करूं, ऐसा कुछ ऑफर होगा नहीं, बट मान लीजिए, तो यू वुड से यस और नो, यस। और सर्दी भयंकर है, वहां पे अगर आपको हॉट कॉफी ऑफर की जाए तो भी आप क्या बोलेंगे, यस। बट क्योंकि आप तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, MUX मोर देन PX हमेशा करना होता है, आप तो इनसे जहर भी दे दीजिए ना, हंसते हंसते खा लेंगे, या किसी को खिला देंगे जाके कम से कम। तो टाइम के हिसाब से यूटिलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। 4 महीने पहले टीचर बोले जा रहा है बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बच्चे कह रहे हैं पढ़ लेंगे सर, कोई टेंशन की बात नहीं है। यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन इज लेस। एग्जाम के 36 घंटे पहले पता लग जाए कोई क्वेश्चन आने वाला है, तो समझ में तेजी से आ जाता है और उसकी यूटिलिटी भी ज्यादा होती है।
ओके, चेंज इन ओनरशिप, आपने कार खरीदी शोरूम से, आपसे मैंने खरीद ली, तो टिल द पॉइंट इट वाज विद यू, यू वर गेटिंग यूटिलिटी, व्हेन यू सोल्ड इट टू मी, हु विल गेट यूटिलिटी चिल्ड्रन? आई विल गेट यूटिलिटी। समझे इस बात को? तो झटपट इसको कॉपी, झटपट फास्ट, कोई क्वेरी है तो आस्क। सो बच्चों, इसी पढ़ाई को हम करेंगे एक इकोनॉमिक्स के नए कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है व्हाट? प्रोडक्शन फंक्शन। डिमांड फंक्शन सबको याद है? डिमांड फंक्शन सबको याद है? क्या पढ़ा था हमने? रिलेशनशिप of quantity demanded with the various factors on which it depends. This algebraic representation was called as demand function. Similarly, relationship of input which is going to provide you some output is known as what? Production function. बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जब हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे थे, I taught you something like factors of production. याद आया? Yes, sir. याद आया भाई? Yes. सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? लैंड, Land, labor. लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो आप बोलेंगे सर आपने लेबर को सबसे पहले क्यों लिखा? हमें जरूरत कुछ ऐसी है बच्चों। सो एज ऑफ जब से ह्यूमन जीन एग्जिस्ट कर रहा है चिल्ड्रन, लेबर का मतलब वो जो चौराहे से आप पकड़ के लाते हैं लेबर, वो नहीं। लेबर का मतलब यहाँ होता है हार्डवर्क। व्हाट? हार्डवर्क। एंड लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज दिस? सर इसको अपनी कैटेगरी में क्यों डाल दिया? मैंने बोला ना, मैं रिक्वायरमेंट इस तरह की है, एज पर नीड। आप हार्डवर्क लोगों से ज्यादा भी करवा सकते हैं और कम। यू कैन कंट्रोल देयर प्रोडक्टिविटी, यू कैन हायर मोर पीपल इफ यू नीड मोर एफर्ट्स, यू विल हायर लेस पीपल इफ यू नीड लेस एफर्ट। खोपड़े में बात गई। इसकी सप्लाई प्रैक्टिकली शॉर्ट रन में कंट्रोल नहीं कर सकते, बट लॉन्ग रन में कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब सर भाई, अगर आपके पास कंट्री में 141 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 40 करोड़ लोग काम करने वाले हैं, और आप चाहते हैं 10 करोड़ तुरंत तुरंत और मिल जाए, पॉसिबल है? मशीन और रोबोट तो है नहीं, चिट्टी रोबोट को बुला लीजिए, लेबर बना देगा। इज इट पॉसिबल? नो। बट लैंड एरिया को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं सर, ये तो सर फिक्स्ड इन सप्लाई है। ये फिक्स्ड इन सप्लाई भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है। दुबई वालों ने पाम जुमेरा आइलैंड बना दिया, एक पानी के ऊपर पूरा आइलैंड बन गया, तो लैंड की सप्लाई कैन बी इंक्रीज और नॉट। खोपड़े में बात गई। कैपिटल का मतलब मैन मेड रिसोर्सेज, जितना इनोवेशन बढ़ेगा कैपिटल उतनी बढ़ती जाएगी। और एंटरप्रेन्योरियल का मतलब क्या होता है भाई? स्किल्स दैट अ पर्सन पोजेसेस टू सेट अप, टू मैनेज अ बिजनेस। इतनी समझ में आ गई? तो ये आप कंट्रोल शॉर्ट रन में नहीं कर सकते, बट लॉन्ग रन में कर सकते हैं। और ये तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में कंट्रोल हो सकता है। तो जब जमानों पहले बच्चों, ईयर्स अगो, ये थ्योरी लिखी गई, हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो कैटेगरीज में बांटा। वन इज कॉल्ड एज लेबर, एंड दीज थ्री आर कंबाइंड कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल। अब आप बोलेंगे सर डोंट यू थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक है? नहीं, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। कार्ल मार्क्स साहब ने किताब लिखी थी, दास का पिताल, ये कैपिटल शब्द बेसिकली वहीं से लिया गया है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो कैपिटल कॉन्स्टिट्यूट्स लैंड, capital constitutes capital, and capital constitutes entrepreneur, and labor means the effort of the individual। वो नहीं जाओ चौराहे से 4 लेबर पकड़ के लेते आओ, वो दूसरा लेबर होता है। यहाँ लेबर का मतलब इंसान की मेहनत, इंसान की मेहनत। जो मेहनत कर लेते हैं वो क्लास में टाइम पे आते हैं, जो सोते रहते हैं वो लेट आते हैं। समझे इस बात को भाई? पक्का? और ये QX क्या है? आउटपुट ऑफ क्वांटिटी। तो सब लोग प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब समझ गए भाई? पक्का? लिख भी लें सब लोग। लेबर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड कैपिटल इंक्लूड्स लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में। Yes, sir. आप बच्चों जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन फंक्शन दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया जाएगा। हाउ मेनी कॉन्टेक्स्ट? 2 कॉन्टेक्स्ट। एक बोला जाता है शॉर्ट रन, एंड अदर इज कॉल्ड एज लॉन्ग रन। और मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आपको जबरदस्त हंसी आने वाली है, जबरदस्त। 99% टीचर्स इंडिया में, विदेश में तो ठीक होते हैं लोग पढ़ाने वाले, इंडिया में जिसके पास कोई काम नहीं होता 99% केसेस में वो टीचर बन जाता है।
तो यहाँ पे 99% टीचर बाय चांस है, 1% मेरे और आपके जैसे टीचर एंड स्टूडेंट बाय चॉइस है। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, लेते हैं थोड़ा सा, दुख तो दुनिया में भरे हुए हैं, इसी के मौके कभी कभी आते हैं। शॉर्ट रन का मतलब 15 मिनट और लॉन्ग रन का मतलब 1 महीना। सर अच्छा नहीं लगा ये, चलिए। शॉर्ट रन का मतलब 1 महीना, लॉन्ग रन का मतलब 5 साल। अगर ऐसी बकवास आज के बाद आपने की, कान के नीचे इतना तेज कंटापा मारूंगा, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम पीरियड घड़ी के हिसाब से भैया नहीं चलता है। शॉर्ट रन का मतलब अ पीरियड ऑफ टाइम, आई रिपीट चिल्ड्रन, अ पीरियड ऑफ टाइम, जितना चाहे उतना लेबर आप चेंज कर सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बट योर कैपिटल शैल रिमेन हाईली फिक्स्ड। तो मेरे को पता लग गया कि अभी चल रहा है अगस्त का महीना, द नेक्स्ट मंथ इज सितंबर। मैंने ये बात मारुति वालों को बता दी, और इसलिए बताई ताकि भाई धनतेरस पे उनकी कार्स का प्रोडक्शन उनको काफी प्रॉफिट देकर जाए। तो मारुति वाले कह रहे हैं सर बड़े आप बदतमीज टाइप के आदमी हैं, आप पहले नहीं बता सकते थे ये बात। मैंने कहा क्या बात भाई, बता दो दिया, लोगों की कमाई बढ़ रही है इस साल, बड़ा भयंकर इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री में, स्पेंडिंग कैपेसिटी लोगों की ज्यादा हो रही है, कार्स की डिमांड बढ़ेगी, सितंबर का महीना आपके पास है, भयंकर गाड़ियां बनाइए, कम से कम 30-40% डिमांड मार्केट में और आने वाली है। तो मारुति वाले कहेंगे सर अगर आप 2 साल पहले बात बताते, वी कुड हैव सेट अप अ न्यू प्लांट, उस न्यू प्लांट पे नया सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक सिस्टम जापान से, टोक्यो से, अमेरिका से, जर्मनी से मंगवा के लगवाते और गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ा देते। तो मैंने कहा अभी कौन सी देर हुई है, अभी तो अगस्त एंड हुआ है, सितंबर पूरा आपके पास पड़ा है। कह रहे सर कम से कम 25 दिन तो डिस्पैच में लगता है, 25 दिन डिस्पैच में लगता है, और हमारी फैक्ट्री तो ऑलरेडी 16 घंटे चल रही है, 2 शिफ्ट में 8-8 आवर्स की, और रॉ मटेरियल जो आ रहा है वो 16 घंटे में पूरा गाड़ियों को बना रहा है। डेली हमारी गाड़ी का प्रोडक्शन 1500 गाड़ी का है, और आपके हिसाब से 40,000 गाड़ियां हमें धनतेरस पे और चाहिए। तो भाई इस फैक्ट्री में व्हाट वी कैन डू एट मैक्स, हम वर्कर्स को हायर कर सकते हैं थर्ड शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स के लिए। आई रिपीट, थर्ड शिफ्ट ऑफ 8 hours. But if you could have told this thing to us 2 years ago, we could have finalized a new land somewhere, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके एक नई फैक्ट्री लगाते और 6-7 महीने पहले स्टार्ट कर देते प्रोडक्शन, ताकि 40,000 गाड़ी और बन जाए। 1 महीने में बच्चों दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दीजिए कार की फैक्ट्री लगाना पॉसिबल है 1 महीने के अंदर? अरे No, sir. गवर्नमेंट सैंक्शन लेने में 6 महीना लग जाएगा कम से कम। इज दैट क्लियर? व्हाट दे कैन डू, 16 आवर्स उनकी फैक्ट्री ऑलरेडी चल रही है, 8 आवर्स का एक थर्ड शिफ्ट लगा लें और 2,000 वर्कर्स को हायर कर लें, और उसी में कुछ गाड़ियां और प्रोड्यूस कर लें। तो बहुत ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, तब भी कुछ हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो पाएगा? लैंड एरिया, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये और हम बढ़ा नहीं सकते। बट मारुति वालों को अगर मैंने 2 साल पहले ये बात बता दी, तो मारुति वाले कह रहे हैं वाह सर, भगवान करे धरती पे हर इंसान आपके जैसा हो। तो सर हम लेबर को भी हायर कर लेंगे, एज वेल एज वी विल होल्ड टॉक्स विद द गवर्नमेंट, एंड वी विल सेट अप अ न्यू प्लांट, एंड वी विल सेट अप अ न्यू प्लांट, ताकि हम अपना आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर पाए। उनको बच्चों मैंने 2.5 साल पहले बात बता दी, उन्होंने गवर्नमेंट से बातचीत की और एक नया प्लांट सेटअप कर दिया। 4 प्लांट मारुति के टोटल हो गए, 3 अभी चल रहे हैं। दिस पीरियड वेयर लेबर सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, as well as capital can also be increased or decreased, is called as what? The long run. आपके सीबीएसई 11th के सिलेबस में आपको लॉन्ग रन नहीं पढ़ना, सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ना है, बट जब आप शॉर्ट रन पढ़ लेंगे ना तो लॉन्ग रन भी आपको समझ में आ जाता है। लेक्चर और ले लूंगा शॉर्ट रन के बाद, तो लॉन्ग रन भी कंप्लीट हो जाएगा। मेन पढ़ाई आपको शॉर्ट रन में ही करना, फंडामेंटल वेंट वेल। अब एक थोड़ा ऐसा एग्जाम्पल जो आपके ऊपर भी बीत चुका है। आपका बर्थडे 15 दिन बाद है, कितने दिन बाद? 15 दिन बाद। मम्मी को आपने गेस्ट लिस्ट दे दी, 6 दिन बाद बोला 10 गेस्ट और आ रहे हैं, 8 दिन बाद बोला 15 गेस्ट और आ रहे हैं। मम्मी कह रही जितना बताना है बर्थडे के 48 घंटे पहले बता देना, क्योंकि हमको केटर फाइनल करना है, कुक फाइनल करना है। आपने कहा बता देंगे, तो आपने वेल इन्फॉर्म टाइम पे कर दिया, इट इज
लॉन्ग। बर्थडे वाले दिन सवेरे मम्मी ने पूछा, देखो सब मैनेज हो गया? मम्मी वो एक्चुअली में ना 15 गेस्ट को हमने आपके बिना इन्फॉर्म किए बुला लिया था, और मम्मी की चप्पल और आपका सिर। अब आप उसी दिन बता रहे हैं, पॉसिबल है मम्मी के लिए अरेंजमेंट करना? नो, बिकॉज दिस इज नाउ शॉर्ट पीरियड। 2 दिन पहले भी बता दिया होता तो मम्मी अरेंज। इज दैट क्लियर? आपका दोस्त एग्जामिनेशन रूम के अंदर आया आपके साथ, क्वेश्चन पेपर टीचर ने बांटना स्टार्ट किया, और क्या बोल रहा है, ए लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में ना 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, हमको बताया था एक जने ने। आप वहीं चप्पल निकाल के उसको मारने लग जाएंगे। नालायक, अगर सवेरे भी बता देते तो हम एक बार कॉपी खोल के पढ़ लेते। तो सर ये क्या होगा? ये होता है वेरी शॉर्ट पीरियड। सर इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों आपका लेबर भी फिक्स्ड होगा, एज वेल एज कैपिटल भी फिक्स होगी। तो बड़ा बात गई चलन। सो यहाँ पे जब दोनों चीजें फिक्स हैं तो प्रैक्टिकली हम इसकी कोई स्टडी करते नहीं है। क्यों? बिकॉज आउटपुट इज नॉट गोइंग टू चेंज है। आउटपुट इज नॉट गोइंग टू चेंज। यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट बढ़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे ठेंगा कुछ बढ़ने वाला है। तो एग्जामिनेशन रूम के अंदर ही आपको आके बता रहा है, डिफरेंसेस आ सकते हैं। कौन सा पीरियड हो गया? वेरी शॉर्ट। अगर सवेरे बता देता है शॉर्ट, और अगर एक दिन पहले बताता है तो लॉन्ग। समझ में आ गया? अगर आपको मेरी बेसिक टर्म्स की क्लास याद हो तो मैंने आपको एक धमाकेदार एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल मैं आपको आज फिर देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। यू आर अ प्रोड्यूसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, आपको इस चैप्टर को पढ़ते टाइम ने आपको क्या समझना है? फैक्ट्री का ओनर। 100 रुपीज का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, एंड यू हैपन टू सेल 2 लाख यूनिट्स। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2 लाख। प्राइस बाजार में 140 रुपए हो गया। कितना बढ़ गया बच्चों? 40। 40 रुपी 100 का कितना परसेंट होता है? 40%। बहुत एफर्ट किया आपने, 2,10,000 यूनिट्स ही आप एनहांस कर पाए, इससे ज्यादा एनहांस नहीं कर पाए। तो आपके प्राइस में चिल्ड्रन देयर साउंड्स टू बी अ चेंज ऑफ व्हाट परसेंटेज? 40%। बट क्वांटिटी का चेंज कितना है? 5%। जब आप सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे मैं ये एग्जांपल आपको दूंगा और बोलूंगा ये यहाँ पे शॉर्ट रन है। तो जब हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं बच्चों, वहां पे शॉर्ट रन की डेफिनेशन होती है कि आउटपुट जो भी चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? लेबर, एंड नॉट ड्यू टू कैपिटल। सर जिसने थ्योरी बनाई वो कैपिटल को वेरिएबल मान के लेबर को फिक्स कर देता। हाँ बिल्कुल कर सकता था, बट उसकी सोच वही थी जो मैंने आपको बताई। लेबर भाई ह्यूमन रिसोर्स है, ज्यादा पैसा दोगे और मेहनत करने लग जाएगा, बेचारा बूढ़ा हो जाएगा तो मेहनत कम करेगा। ये तो आप कभी भी कंट्रोल कर सकते हो, बट ये आपके हाथ में कंट्रोल करना नहीं है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट इसके अलावा और कोई सोच मेरे को नजर आती नहीं। तो प्राइस आपका 40% बढ़ा, इसके बावजूद क्या आप कोई आउटपुट बहुत ज्यादा कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज आपने मशीन का इंस्टॉलेशन ज्यादा नहीं किया। जो भी बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा बच्चों? लेबर की वजह से। तो शॉर्ट रन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि प्राइस का इंक्रीज ज्यादा होगा बट क्वांटिटी का उतना ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा इलास्टिसिटी याद आ रहा है? इन इलास्टिक वाली बात है। तो सप्लाई में हम इसको इन इलास्टिक भी बोलेंगे एज वेल एज शॉर्ट रन। और अभी शॉर्ट रन में डिमांड भी इलास्टिक होती थी। भाई घर में 15 दिन बाद शादी है भैया की, भाभी के लिए मंगलसूत्र आना है, गोल्ड का रेट बढ़ा है, मम्मी क्या करें? बाद में ले लेंगे, 2 साल बाद ले लेंगे। कैसा होगा? खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इट इज शॉर्ट रन। वही कॉन्सेप्ट यहाँ कॉपी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, गूंगा बहरा बोलो तो लोग क्या तेज सुनते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं यहीं पे। प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज 100 एंड वी हैपन टू सेल हाउ मच चिल्ड्रन? 2 लाख यूनिट्स। प्राइस हो गई 140। कितना इंक्रीज आया प्राइस में? 40%। कितना? 3 लाख या 2 लाख नहीं, और थोड़ा ज्यादा लिखने का मन कर रहा है, 3 लाख कर देते हैं। 3 लाख यूनिट्स का आउटपुट हो गया, 3 लाख यूनिट्स। सो 3 लाख यूनिट्स का अगर आउटपुट हुआ तो इट चेंज्ड बाय व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? क्यों आप 50%. आउटपुट इतना ज्यादा कर पा रहे हैं? बिकॉज सर हमारे पास
लैंड साथ साथ कैपिटल रिसोर्सेज भी एनहांस करने का टाइम है। काफी टीचरों को मैंने सुना ऐसा पढ़ाते हुए कि भाई 1 महीने का टाइम है तो शॉर्ट रन और 1 साल का टाइम है तो लॉन्ग रन। ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ दो डेफिनेशंस हैं, लेबर वेरिएबल कैपिटल फिक्स्ड शॉर्ट रन, लेबर एंड कैपिटल बोथ वेरिएबल लॉन्ग रन। प्राइस का चेंज ज्यादा, क्वांटिटी का कम, इट इज शॉर्ट रन। क्यों आप ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे? भाई आपके पास कैपिटल रिसोर्स ही नहीं है। और प्राइस का चेंज कम, क्वांटिटी का ज्यादा, इट इज लॉन्ग रन। नीदर योर लेबर कैन बी चेंज और कैपिटल। आप एक किसान है बच्चों, क्या है आप? किसान। मिक्स फ्रूट जैम मत समझ लीजिएगा अपने आप को। मार्केट में मैंगो 100 रुपए का था, शॉर्टेज हो गई तो फल वाला 140 पे बेचने लग गया। 1000 किलो क्विंटल्स मार्केट में सप्लाई हुई। कितनी चलन? 1000। किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? मैंगो। अगर मार्केट में दाम बढ़ भी जाता है, जमीन के कान में क्या बोलेंगे? ए जमीन, और उगाओ, और आम उगाओ, और आम उगाओ, मशीन चला रहे हैं। क्या आम उग पाएगा? क्यों नहीं उग पाएगा भाई? क्लाइमेटिक कंडीशन वैसे आएंगी तभी तो उगेगा। तो स्टिल द आउटपुट विल बी सेम इन द मार्केट। आप आउटपुट को जरा भी इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन सा टाइम पीरियड हो गया चलन? वेरी शॉर्ट। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के बस यही दो एग्जांपल्स, शॉर्ट पीरियड के यही दो, लॉन्ग पीरियड के यही दो। किसी स्कूल को पता लग जाए जुलाई 1 को कि हमारे यहाँ 5,000 बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं और उस स्कूल में 15,000 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्या स्कूल उन सबको एडमिशन दे सकता है? स्कूल कह रहा है भाई 100-200 एडमिशन तक तो मैनेज हो जाएगा, बट इतने बच्चों को हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। गवर्नमेंट कह रही है कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, पढ़ाना तो पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन से वापस लौट के आए हैं, वहां चले गए थे पढ़ने के लिए। तो स्कूल कहेगा ठीक है सेकंड शिफ्ट लगाते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट वाले टीचर्स से पूछेंगे आप भौंक पाएंगे शाम को? टीचर कहेगा पैसा तो मैं भौंकूंगा, ऐसी क्या बात है। या नए टीचर्स को हायर कर लेते हैं। क्या बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है 15-20 दिन, महीने, 2 महीने? अरे 6-7-8 महीना लगेगा, तब जाके 5,000 बच्चों के लिए, एक क्लास में 50 बच्चा भी हो, 100 क्लासरूम कम से कम चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या 100 क्लासरूम 2 दिन में बन जाएंगे? सर वो 3D पेन, 3D प्रिंटिंग टेक्निक से। इतनी 3D प्रिंटिंग टेक्निक सेम नहीं है। मान लीजिए बन भी गया, फर्नीचर क्या बैठने लायक होगा? लोग बैठेंगे, 5 से गिर जाएंगे ऐसे। समझ में आ गई बात? तो स्कूल कहेगा ठीक है सेकंड शिफ्ट चला लेते हैं, इट इज शॉर्ट रन। बट अगर 4 साल पहले ही मैंने भविष्यवाणी कर दी थी नॉस्ट्रेडेमस साहब की तरह, नॉस्ट्रेडेमस का नाम सुना? नहीं सुना? अरे गूगल करिएगा नॉस्ट्रेडेमस, NOSTRADUMUS। इनकी एक मूवी आई थी द मैन हू सॉ टुमारो, और ये वो पानी रखा होता था लोटे में ना, उसमें देख देख के भविष्यवाणियां करते थे। और लोग बोलते हैं इनकी भविष्यवाणियां आज तक सही प्रूव हो रही हैं। इन्होंने मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर बनना बोला था, अमिताभ बच्चन जी का सुपर एक्टर बनना बोला था, इंदिरा गांधी जी की डेथ कैसे होगी ये प्रेडिक्ट किया था। अब ये नहीं लिखा था एक इंदिरा गांधी होंगे उनको ऐसे मारा जाएगा। मतलब प्रोवर्बियल मेटाफर लैंग्वेज लिखी गई थी, जिसको आप कोरिलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा। गांधी जी के बारे में इन्होंने लिखा था, राजीव गांधी के लिए इवन लिखा था। समझ में आ गया? सर देखेंगे आज जाके क्या कोई सौरभ सर जैसा पैदा होगा धरती पे जो बच्चों को होमवर्क दे दे के सताएगा। देखिएगा। तो इनकी मूवी भी थी द मैन हू सॉ टुमारो। तो अगर मैं नॉस्ट्रेडेमस बन गया और मैंने आपके स्कूल को बोल दिया कि भाई 5 साल बाद यूक्रेन युद्ध होगा और मेडिकल के स्टूडेंट्स वापस लौटेंगे, आज से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। 5 साल में तो 100 कमरे बनाना पॉसिबल है, बट 2-4-6 महीने, साल भर में पॉसिबल नहीं है। प्रखर मिश्रा जी गुड मॉर्निंग। तो दिस कुड बी कॉल्ड एज लॉन्ग रन। समझ में आ गया? इनकी आई जैसे इंटैक्ट थी, सो रहे हैं ये, ऐसे देख रहे हैं, हाथ नजर आ रहा है। वेरी शॉर्ट पीरियड। कितने श्रीकांत? तो श्रीकांत 2 में प्रखर मिश्रा जी को रोल मिलने वाला है। तो अभी ऐसे चालू कर दीजिए रिहर्सल करना। 2 साल बाद आपके पास प्रोड्यूसर डायरेक्टर आएंगे। कौन सा पीरियड हुआ बच्चों ये? लॉन्ग रन। और अगर क्लास खत्म होने के बाद ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास आ गए तो वेरी शॉर्ट रन। और अगर 2-4 महीने का टाइम है तो शॉर्ट रन। क्यों 4 महीने का टाइम है? प्रोड्यूसर डायरेक्टर कह रहे हैं ठीक है घर वालों की हैसियत पूरी कर दो, 11वीं फेल हो जाओगे तो फिर आ ही जाना। समझ में आ गया शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है? तो सिलेबस में शॉर्ट रन है, ये किसी के सिलेबस में नहीं होता। लॉन्ग रन सीबीएसई 12th के सिलेबस में नहीं है, बट क्योंकि मैं आईसी स्टूडेंट को भी कोच करता हूं तो मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा सीयूटी में। प्लीज झटपट अपडेट ऑल एग्जांपल्स, क्वेरीज हैं तो आस्क। तो सब लोग समझ गए शॉर्ट पीरियड वेरी शॉर्ट पीरियड चिल्ड्रन? चलो ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया बच्चों, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड ऑफ टाइम
जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल विल रिमेन फिक्स्ड एंड लेबर शैल बी वेरिएबल। और चेंजेस पॉसिबल तो हैं बट बहुत ज्यादा नहीं हो पाते। ये चीज अभी आपने देख ली, और अगर लोग भूल गए हो तो आप फिर से देख सकते हैं। नजर आ रहा है सबको? नजर आ रहा है भाई? दिस इज Yes, sir. ऑफ शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट पीरियड कुछ है नहीं, तो इसको मौत के घाट उतार देते हैं। ये है शॉर्ट रन का। अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? अंडरस्टूड वेल? Yes, sir. पक्का? चलिए, लॉन्ग रन भी सबको समझ में आ गया भाई? लॉन्ग रन भी समझ में आ गया, तो नो नीड टू कॉपी दिस इन योर कॉपीज। तो बच्चों, आपने जब डिमांड फंक्शन पढ़ा था तो हमने एक लॉ पढ़ा था जिसको बोलते थे लॉ ऑफ डिमांड। वैसे ही बच्चों यहाँ पे भी आप एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे जिसका नाम होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। क्या होगा? या आप इसे बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर या फैक्टर। सर फैक्टर क्यों बोलेंगे? व्हाई नॉट फैक्टर्स? बच्चों फैक्टर्स इसलिए नहीं बोलेंगे बिकॉज सिर्फ लेबर की वजह से चेंजेस हो रहे हैं। कैपिटल तो हमारा क्या था? फिक्स था। शॉर्ट रन इज अ पीरियड इन विच एटलीस्ट वन इनपुट इज कांस्टेंट। कौन सा इनपुट हमारे एग्जांपल में कांस्टेंट है चलन? कैपिटल। एंड अदर इनपुट इज वेरिएबल। कौन सा इनपुट वेरिएबल है बच्चों? लेबर। और यहां पे आप कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में तो सुना होगा ज्योग्राफी में। स्टार्टिंग में लैंड की फर्टिलिटी बहुत बढ़िया होती है, कितना हम उसमें सो कॉल्ड फर्टिलाइजर झोंक देते हैं कि आउटपुट तो बढ़ जाता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आउटपुट कम होगा। खोपड़े में बात गई। तो स्टार्टिंग में जब बच्चा अपने बचपन में फिजिकल एक्टिविटीज करता है, बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर। धीरे धीरे जब बुढ़ा जाएगा, या कुछ तो यहाँ क्लास में भी ऐसे हैं जिनकी यंग एज स्पिल होके सीधे चाइल्ड एज से बुढ़ापे में चले गए, क्लास हो जाएंगे से सोते रहेंगे। सर मिश्रा जी हमारे, गॉट इट क्लियर, सोते रहते हैं क्लास में। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि भाई उनका आउटपुट जो है वो कम हो गया। तो कुछ लोगों का आउटपुट ज्यादा से कम होता है। प्रखर भाई का आउटपुट 0 से माइनस में चला गया। समझ में आ गई बात? तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है ना बच्चों, ये एक्चुअली एग्रीकल्चर से कॉपी किया गया है। तो एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही चलता है, स्टार्टिंग में फर्टिलिटी हाई, आउटपुट ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे खेत की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और आउटपुट क्या होगा? कम हो जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया? एक और धमाकेदार एग्जांपल लेते हैं, मेरे को धमाके करने का थोड़ा ज्यादा शौक रहता है। मम्मी को आपके ऊपर बहुत गुस्सा आया, स्टार्टिंग में जो 4 कंटाप उन्होंने मारी, सर भरोसा नहीं करेंगे 40 के बराबर थी एक कंटाप, तो 4 कंटाप 160 के बराबर हो गई। फिर वो भी तो थक जाएंगी। अगली 4 कंटाप जो थी उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम थी, उसके अगली 4 कंटाप इंटेंसिटी और कम। एक टाइम ऐसा आया, कहने बेटा डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत हाथ दर्द हो रहा है। फिर टीचर को फोन कर देंगे, सर बच्चा पढ़ने खूब मारी है इसको। टीचर ना हो गया भाड़े गुंडा हो गया। समझ में आया? एक्सटॉर्शन करने के लिए भेज दिया बच्चों को, हिटलर समझ लिया टीचर को, ताकि अपने हाथ में ना दर्द हो, नन्ही जान टीचर का हाथ दर्द हो। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये क्या है बच्चों? डिमिनिशिंग रिटर्न्स की थियरी है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। यूट्यूब में आपने देखा होगा कैसे रणबीर कपूर ने सनी देओल के छोटे भाई को खूब फाइटी फाइट मारी। अरे जब गाड़ी से उतरा, वो एरोप्लेन से उतरा, नहीं देखा? हाँ, जानवर की तरह मारा जानवर ने जानवर को, याद आया? पहले खूब मारे जा रहे, भयंकर भयंकर भयंकर, तो इंटेंसिटी जो थी वो ज्यादा थी, धीरे धीरे कम हो गई। बस वैसा ही लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी आपको मिलेगा। स्टार्टिंग में आउटपुट तेजी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम पीक पे जाएगा और फिर गिरने लग जाएगा। एग्जैक्टली लाइक टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो टीयू सबको याद होना चाहिए। यहाँ पे टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ती है तेजी से, फिर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर कम हो जाती है। इज दैट क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिरती रहती है और बाद में क्या हो जाती है? नेगेटिव। माइनस। आया? चलिए, तो कुछ यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा। Has everybody done this? यस सर। चलिए चलो, Yes, sir. तो जो आपको समझाने के लिए एक मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया है जिससे आप कॉम्पोजिशन को समझ पाएंगे। तो सब लोग हेडिंग लिखेंगे कॉपी में, शॉर्ट रन एनालिसिस। क्वांटिटी इज द रिजल्टेंट ऑफ इनपुट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इतना सुनाई पड़ गया? हमारे एग्जाम्पल में आपको आउटपुट 40 यूनिट्स का नजर आएगा। कितने लेबर हमने यूज किए? 10। और कैपिटल कितना यूज किया? 10। सबको नजर आ रहा है? अब फैक्ट्री वाला सोच रहा है कि भाई लेबर को बढ़ाते हैं
बट कैपिटल को उतना ही रखेंगे। तो कैपिटल पहले भी 10 था और अभी भी 10 है, बिकॉज एग्जाम्पल क्या है बच्चों हमारा, शॉर्ट रन। यहाँ कैपिटल चेंज नहीं होगी। लेबर बच्चों 10 से बढ़ के कितना हो गया, 11। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। व्हाट इज द चेंज इन लेबर दैट वी ऑब्जर्व हियर चिल्ड्रन? 1 यूनिट। 1 यूनिट 10 यूनिट्स का कितना परसेंटेज होता है बच्चों? 10%। तो आपके लेबर में कितना इंक्रीज नजर आ रहा है? 10%। मान लेते हैं कि आपका जो आउटपुट है उसको करने के लिए 1 यूनिट लेबर आप यूज जो करते हैं वो 5 रुपीज का, कितने का? 5। तो 10 यूनिट्स ऑफ लेबर शैल कॉस्ट अस हाउ मच चिल्ड्रन? 1 यूनिट 5 रुपए की है, तो 10 यूनिट कितने की कॉस्ट करेगी? फ्री में मिलेगी? 50 रुपीज खर्च करके आपने कितना आउटपुट जनरेट किया? 40। तो अगर आपसे पूछा जाए 50 रुपए में 40 यूनिट्स आपको मिली हैं, कितनी बच्चों? 40। तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में हाउ मच लेबर इज बीइंग स्पेंड? 1 रुपी 25 पैसे। ये बात सबको समझ में आती है? ये बात सबको समझ में आती है? अब आपने लेबर को कितना चेंज कर दिया फ्रॉम 10 टू 11? कितना इंक्रीज हुआ? 1 यूनिट। कितने परसेंट? 10%। 1 यूनिट लेबर कितने की है? 5। जो गूंगे बहरे हैं कोशिश करें शायद जवाब दे दें, नहीं तो लड़कों को गूंगी लड़की मिलेगी और लड़कों को गूंगी लड़कियां मिलेंगी शादी करने के लिए। तो जो गूंगे बहरे हैं उनको छोड़ के बाकी लोग बताएं। 5 रुपए अगर 1 यूनिट का था तो 10 यूनिट का खर्चा कितना हो गया? 50। 11 का खर्चा कितना होगा? 55। यू 55 रुपीज चिल्ड्रन, और आपको साफ साफ नजर आ रहा है आपका आउटपुट कितना हो गया? 48। 48. Earlier what was the output children? 40. And now it is 48. कितना चेंज आ रहा है आउटपुट में? 8 यूनिट्स 40 का कितना परसेंटेज होता है बच्चों? 20%। Moral of the story is this: increase in input of labor is 10%, which causes an increase in output of 20%। जितना आपने लेबर बढ़ाया आउटपुट एग्जैक्ट उतना बढ़ा, उससे ज्यादा बढ़ा या उससे कम बढ़ा? उससे ज्यादा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज increasing returns to a factor. Change in output is more than change in input. यहां पे इस मैक्सिम को जरूर लिख लें बच्चों। Change in output is more than change in input. खोपड़े में बात गई। Change in output is more than change in input. एक कॉन्सेप्ट इसका और बता दूं, आगे के चैप्टर में काम आएगा। हाउ मच मनी डिड वी स्पेंड ऑन लेबर नाउ चिल्ड्रन? 55। और आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ? 48। जब 40 का आउटपुट था और 50 रुपए लेबर पे खर्च हुए थे, तो पर यूनिट पे लेबर कितनी खर्च हो रही थी? 1 रुपए 25 पैसे। अब आपका आउटपुट कितना हो गया? 48। और आपके पैसे कितने खर्च हो रहे हैं? 55। दिमाग की बत्ती जलाएं, मिंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। What is 55 divided by 48 children? सबको मैथ्स आनी चाहिए। What is 55 divided by 48? 1.14 rupee. So earlier we were spending 1 rupee 25 पैसा on labor. 1 यूनिट पे 1.25 रुपए खर्च हो रहे थे। अब कितने खर्च हो रहे हैं बच्चों? 1.14। हमारा खर्चा कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया। तो अगर आप देखें कि इंक्रीज इन आउटपुट इज मच मोर देन इंक्रीज इन इनपुट, सो वी कॉल इट एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। पैसे बच्चों पहले के मुकाबले कम स्पेंड हो रहे हैं या ज्यादा स्पेंड हो रहे हैं? उतना ही हो रहे हैं, कम। वी ऑल्सो कॉल दिस व्हाट इज नोन एज डिमिनिशिंग कॉस्ट्स। क्या बोलते हैं? तो ईदर यू से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और यू से डिमिनिशिंग कॉस्ट, मतलब दोनों का एक ही है। सुनाई पड़ गई बात?
सुनाई पड़ गई बात? एनी क्लैरिफिकेशन नीडेड फर्दर? Yes, sir. चलिए झटपट इसको कंप्लीट करें। क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन, देन आई प्रोसीड फर्दर। चलिए भाई, अगला कॉन्सेप्ट आता है आपके सामने, कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। अब आपका लेबर 10 से जो 11 हुआ था बच्चों, नाउ इट हैज गॉन अप टू 12। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई? Yes, sir. तो अब 12 यूनिट्स पे 5 रुपये के हिसाब से हाउ मच आर यू स्पेंडिंग ऑन लेबर? 60. 60 रुपीज। 60 रुपीज। 10 से 12 हो गया आपका लेबर इनपुट। तो योर इनपुट एनहांसेस बाय व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 20%। भाई 10 लेबर था, अब क्या हो गया 12। तो 10 से 12 देयर इज अ चेंज ऑफ 2 यूनिट्स। 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 10 चिल्ड्रन? आंसर इज 20%। आउटपुट वाज हाउ मच है? 40। यहां कितना हो गया? 48। तो भाई आउटपुट में भी आपको कितना चेंज नजर आ रहा है बच्चों? 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स 40 का कितना परसेंटेज होंगे? अगेन 20। समझ आ रही बात? It is again 20%. So it's again a change of 8 units and roughly turns up to be what children? 20%. दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और मेरे को जवाब दें। Change in input and change in output sounds to be exactly same children or different? Exactly same. That's why we happen to call it as what? Constant returns to a factor। अ फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज सिर्फ लेबर की वजह से सारा कार्यक्रम चल रहा है। कैपिटल कैरी मैं तो स्टैचू खेल रही हूं, मैं तो श्रापित हूं, राम जी आएंगे मेरे को छुएंगे तो मेरा वनवास और मेरा श्राप खत्म होगा, तब मैं नाचूंगी, बांग्ला करूंगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझ गए बॉक्सर भाई? क्या समझ गए सब लोग बच्चों? चलिए एक चीज यहाँ पे और लिखी थी ना बच्चों, डिमिनिशिंग कॉस्ट, यहाँ पे भी कहानी देख लेते हैं। 60 रुपए आपने खर्च किए, आउटपुट कितना है आपका बच्चों? 48। तो इफ आई से 60 रुपीज खर्च करने पे 48 यूनिट्स का आउटपुट मिलता है। एक यूनिट बनाने में हाउ मच मनी डू वी स्पेंड? चेक करिए, आंसर शुड कम टू 1.25। चेक कर लीजिए एक बार, अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो चेक कर लीजिए। 60/48 विल ऑल्सो बी 1.25। तो स्टार्टिंग में भी बेस वैल्यू 1 रुपी 25 पैसा लेबर पे खर्च हो रही थी और यहाँ पे भी 1 रुपी 25 पैसा खर्च हो रही है। क्या हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, घट रही है? नो। कांस्टेंट रिटर्न्स में हमारी कॉस्ट भी कांस्टेंट ही। इज दैट क्लियर? इसको प्रॉफिट के नजरिए से भी देख सकते हैं। 1.25 रुपए कॉस्ट है लेबर की, 2 रुपए में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 75 पैसा कमाएंगे। अगर 1 रुपए 14 पैसे कॉस्ट है और 2 रुपए में ही बेच रहे हैं तो आपका प्रॉफिट 86 पैसा होगा ना। तो दैट्स व्हाई यू कैन आल्सो कॉल इट एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो व्हेन चेंज इन आउटपुट एंड चेंज इन इनपुट इज इक्वल, वी हैपन टू कॉल इट एज कांस्टेंट रिटर्न्स। इनपुट में चेंज कम और आउटपुट में ज्यादा, वी कॉल इट एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। समझ गए बच्चों बात को? समझ गए बात को भाई? चलिए अगली कहानी पे आ जाइए। अगली से पहले इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये अगली लग रहा है एकदम। चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं बच्चों। इसको कहते हैं तुम दाएं बाएं से निकल के चले जाओ। अपने घर में रास्ता बनवाया नहीं इन्होंने, हमारे घर से जाते हैं हमेशा। चलिए डन दिस चलन, समझ गए? नेक्स्ट, 5 रुपए 1 यूनिट पे आप लेबर का पे कर रहे हैं एंड नाउ योर लेबर इज हाउ मच, which was earlier 10, then increased to 11, then 12। अब ये 10 से बच्चों कितनी हो गई? 13। कितने यूनिट्स का चेंज आपको नजर आ रहा है? 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स is what percentage of 10 children? 3 units is what percentage of 10 children? 30%. 30%। तो भाई आपके इनपुट में
चेंज कितना आया? 30%। 30%। आउटपुट 40 से 48 हो गया। कितने यूनिट्स का चेंज है बच्चों यहाँ पे? 20। कुछ भी नहीं। अरे यार सॉरी 8। 8, very good. What is 8 as a percentage of 40 children? 20%. So moral of the story is this: your input changes by what percentage, children? 30%. 30%। And output changes by what percentage? 20%. ज्यादा चेंज कहां पे नजर आ रहा है आपको? इनपुट में। ज्यादा लेबर झोंकने के बाद भी क्या उतना आउटपुट मिल पाया? नो, इट इज अ पीरियड ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? डिमिनिशिंग कॉस्ट। थोड़ी सी अकल लगा लीजिए। जब रिटर्न्स इंक्रीज कर रहे थे तो कॉस्ट घट रही थी, रिटर्न्स कांस्टेंट है तो कॉस्ट भी कांस्टेंट है। अकल लगाइएगा। अगर रिटर्न्स गिर गए तो कॉस्ट बढ़ गई। ऐसे थोड़ा बोलते हैं, गंदी बात। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 रुपए का लेबर था, 13 यूनिट्स पे यू मस्ट हैव स्पेंट हाउ मच चिल्ड्रन? 65। और आपका आउटपुट कितना है? 48। जरा डिवाइड कर दीजिए 65 को 48 से, एंड लेट्स सी आंसर आएगा 1.35। तो बच्चों आपकी बेसिक कॉस्ट थी 1 रुपए 25 पैसे, तो बढ़ के 1 रुपए 35 पैसे हो गई। बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज increasing costs. Any doubts? Many doubts? Any doubts? Many doubts children? नो सर। में आ गई बात? समझ में आ गई बात? यस सर। क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, Yes, sir. मेरे को धमाका करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए अब एक और धमाका है। सर यहाँ तो आउटपुट दलितर हो गया है। पहले तो 40 से ज्यादा बढ़ा, बराबर बढ़ा, कम बढ़ा, ये तो घट गया। तो अगर आपके मार्क्स 10th क्लास में 40 में 40 आए थे, एक बार 48 आ गए, 40 में 48 नहीं आए, या मान लीजिए, बुरा मत मानिएगा, आपके दुश्मन के 100 में 40 आए थे, अब 100 में 48 आ गए, तो उसके घर में खुशियां आएंगी या दुख आएंगे? हाँ। खुशियाँ। अगले एग्जाम में फिर 48 आया, घर वाले कहेंगे क्या वही तो है। अगले एग्जाम में बेचारा पढ़ा तो ज्यादा था बट नंबर उतने ही आए, तो उसका क्या हो गया? डिमिनिशिंग रिटर्न। और उसके अगले एग्जाम में क्योंकि टीचर की बात नहीं माना, निपट गया। समझ में आ गई बात? सर समझ गए कोड वर्ड। मम्मी पूछेंगी मार्क्स कैसे आए? नेगेटिव रिटर्न हो गया इस बार। मम्मी पूछे मार्क्स ऐसे? कांस्टेंट रिटर्न चल रहा है। मम्मी पूछे मार्क्स ऐसे आए? पिछली बार 40 आया था ना 50 में, इस बार 40 आया। मम्मी कहे ओह, इंक्रीजिंग रिटर्न हो गया मतलब। समझ में आ गई बात? तो व्हेन चेंज इन आउटपुट एंड इनपुट इज इक्वल, इट इज कांस्टेंट। इनपुट में चेंज कम, आउटपुट में ज्यादा, इट इज इंक्रीजिंग। इनपुट में चेंज ज्यादा, आउटपुट में कम, इट इज डिमिनिशिंग। बट जब आपका ओरिजिनल बेसिक आउटपुट ही कम हो जाए, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? नेगेटिव रिटर्न्स। और ये जो बच्चों नेगेटिव रिटर्न्स का पीरियड होता है, ये बिजनेसमैन के लिए लॉस लेके आता है। क्या लेके आता है? लॉस। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स ब्रिंग्स अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आप बिजनेसमैन होंगे तो धंधा करेंगे, यहाँ पे ना प्रॉफिट बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, जैसा था वैसा ही है, स्टिल यू विल बी इनटू योर बिजनेस। हियर योर प्रॉफिट्स आर गोइंग लेस बट स्टिल देयर आर प्रॉफिट्स, तो आप बिजनेस करेंगे। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है बच्चों? लॉस। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बिजनेसमैन विल शट डाउन द फर्म? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। आपका आंसर क्या होगा? दही भैंस पानी। गई भैंस नहीं, दही भैंस। समझ गए सारी कहानी? चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों स्टेटमेंट ऑफ द लॉ विद इट्स assumptions एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आप इसको पढ़ेंगे। ये कहानी सबको समझ में आ गई? आज की सेवाएं यही होती हैं समाप्त।